ये तीनों कंपैरिजन करते हैं और जहां पर भी एस सो और लाइक कंपैरिजन करते दिखते हैं आप बोलते हो सिमिली है। अब यहाँ पर एक मेटाफर चाचा भी है, बेचारे बाल ब्रह्मचारी हैं। यहाँ पर देखो आंट का क्या हो रहा है, द लेडी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, वो डिपेंडेंट अपने हस्बैंड पर, क्या ही बोलेंगी, जो बोलेगा करना पड़ रहा है मजबूरी में। हैवी वेट यहाँ पर लिटरल सेंस नहीं लेना है। यहाँ पर मैरिज के साथ जो समस्याएं आई हैं, इसीलिए उन समस्याओं के कारण उनके पास दिक्कतें हुई हैं, वो थकी हैं, इतना ज्यादा उन्होंने जीवन भर काम किया है और डर लग रहा है, इसीलिए उनको दिक्कत हो रही है नीडल को खींचने में भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आदित्य भैया के इंग्लिश के सेशन में, जिसमें आप देखने वाले हो एक ही सेशन में इस पूरे चैप्टर को, जिसका नाम है आंट जेनिफर टाइगर्स। क्या नाम है इसका? आंट जेनिफर टाइगर। ये वन शॉट होने वाला है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही सेशन में मिलेंगे, इसलिए थम करके बैठे अपनी कुर्सी पे, क्योंकि ये सेशन आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। चलिए मैं सेशन शुरू करूं उससे पहले आप जानते हो आदित्य भैया का तरीका क्या है पढ़ाने का। तरीका ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं जो चैप्टर का नाम होता है। चैप्टर का नाम है आंट जेनिफर टाइगर्स, आंट जेनिफर के टाइगर। अब आपको एक मजे की बात बताता हूं जो मैंने ऑब्जर्व की, आप भी ऑब्जर्व करोगे जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे। ये जो पूरा का पूरा टाइटल है अपने आप में ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। क्यों ऑक्सीमोरन का एग्जांपल बोल रहा हूं मैं? टाइगर्स किसी से नहीं डरते, एकदम हमक के चलते हैं भैया, कोई भी खड़ा हो हम जाएंगे एकदम गुरूर में। लेकिन यही आंट जेनिफर जो है अपने पति से डरी हुई है, पुरुष प्रधान समाज से घबराई हुई है। ये जो चैप्टर है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये आपको क्या बताता है कि कैसे पुरुष प्रधान समाज में, कैसे जो मेल डोमिनेंट समाज है उसमें किस प्रकार से जो मैरिड लाइफ में वुमेन होती है वो किस तरीके की समस्याओं का सामना करती है, कैसी कैसी जीवन में उसको समस्याएं आती हैं और कितना डरती है, कितना निर्भयता के साथ अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती है और उसका हाथ कांपते हैं बेचारी, इतना काम करती है, इतना सारा बर्डन से घिरी रहती है। ये सब आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले इनकी। आप इनको देख करके ही बता सकते हो पक्का फेमिनिस्ट रही होंगी। देख रहे हो हेयर कटिंग सही आइडिया लग जा रहा होगा, है ना। इन्होंने बॉय कट कटवा रखा है, हालांकि एक फेमिनिस्ट थी, इसलिए मैं आपको याद कराने के लिए इनकी फोटो से ऐसा बोल रहा हूं। चलिए, ऑथर का नाम क्या है? एंड्रीन रिच। हम सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं, सो दैट वी कैन गेट टू नो द मेंटालिटी ऑफ द ऑथर, कि हमको बताना क्या चाहती हैं। तो इनका नाम है एंड्रीन रिच। उसके बाद इनका लाइफ स्पैन 1929 टू 2012, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में नहीं आता। इसके बाद बर्थ प्लेस क्या था इनका? बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। इनका जन्म कहां पर हुआ? इनका जन्म हुआ बाल्टीमोर, मैरीलैंड में। याद रखेंगे, बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए, बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। आगे जानते हैं जानी किस लिए जाती? नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्परेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट। साथ ही साथ ये पोएट है, एसेइस्ट है एंड फेमिनिस्ट है। सी इज अ फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट कौन होता है भैया? फेमिनिस्ट वो महिलाएं होती हैं, फेमिनिस्ट वो पुरुष होते हैं, फेमिनिस्ट वो पर्सन होता है जो महिलाओं के हक के लिए खड़ा होता है, जो ये मानता है कि पुरुष और महिला बराबर हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। और अगर पुरुषों को किसी चीज के लिए इतना वेतन मिलना चाहिए तो महिलाओं को भी बराबर वेतन मिलना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं की बराबरी होनी चाहिए किसी भी समाज में। इस प्रकार की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोगों को हम फेमिनिस्ट बोलते हैं, जो कि अच्छी विचारधारा है। आगे देखते हैं, द पोएट आंट जेनिफर टाइगर एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिज लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस। इस चैप्टर में हमको जानने को मिलेगा कि जो मैरिड लाइफ होती है, खास करके एक ऐसी महिला की मैरिड लाइफ जो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में शादी करके गई है और ऐसी सोसाइटी में उसको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसका पति उससे किस तरीके से टॉर्चर करेगा, कैसे उसको परेशान करेगा, इन सभी समस्याओं का वहन करते हुए भी कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ती है, क्या कुछ देखने को मिलेगा इस चैप्टर में आप जानने वाले हैं। अब ये तो आपने देख लिया। अब मैं एक आपको छोटी सी चीज बता दूं, जब आप बार बार चैप्टर का नाम लेते हो आंट जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर टाइगर्स, तो बच्चों के दिमाग पे एक डाउट आ जाता है। वो डाउट क्या होता है? वो डाउट ये होता है कि आंट जेनिफर इस चैप्टर की ऑथर है, बल्कि आंट जेनिफर नहीं है। आंट जेनिफर तो प्रोटैगोनिस्ट है। प्रोटैगोनिस्ट यानी कि एक मेन लीड है, मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, हमारी पोएम का। लेकिन जो ऑथर है वो है एंड्रीन रिच। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करना कि आंट जेनिफर ऑथर है, आंट जेनिफर पोएट है, या फिर एंड्रीन रिच। आंट जेनिफर एक इसका मेन कैरेक्टर है और एंड्रीन रिच क्या है? एंड्रीन रिच इसकी ऑथर है। चलिए, या फिर पोएट बोलेंगे आप। आइए शुरुआत करते हैं। यहां से 4 लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक चीज को देखेंगे। और मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहां पर रख दिए हैं और लास्ट में मैंने आपके लिए एक वो भी दे रखा है, सारे के वर्ड्स जो भी आपके सेशन में आने वाले हैं, जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक स्लाइड में भी मिल जाएंगे, ताकि आप जब ये पीडीएफ पाएं humanities24/7 की वेबसाइट पर या फिर उसकी क्या बोलते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आपको आसानी रहे। तो Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green.
They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. आइए ध्यान से समझते हैं. Aunt Jennifer's tiger, Aunt Jennifer के जो टाइगर हैं, prance across a screen. आ स्क्रीन यहां पर क्या बोला जा रहा है? आ स्क्रीन यहां पर बोला जा रहा है इसे. एक कपड़े पर वो जिल्दसाजी कर रही हैं. वो एक कपड़े पर क्या कर रही हैं? वो एक कपड़े पर करने की कोशिश कर रही हैं एम्ब्रॉयडरी. वो क्या कर रही हैं? एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं. और उसी एम्ब्रॉयडरी में ही वो क्या कर रही हैं? उनके जो टाइगर्स हैं वो प्रांस कर रहे हैं. अब देखो, प्रांस का मतलब क्या होता है? प्रांस का मतलब होता है जब आप गुरूर से चलते हो, प्राउड फीलिंग के साथ चलते हो ना, एकदम सीना चौड़ा कर करके और सामने देखते हुए आपकी आंखों में चमक होती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रांस. जब आप ऐसे मूवमेंट करते हो तो उसे प्रांस बोलते हैं. यहां पर मीनिंग भी दी हुई है, टू मूव अबाउट विद क्विक तेज हाई स्टेप्स ऑफन बिकॉज यू फील प्राउड और प्लीज्ड विद योरसेल्फ. जब आप अपने साथ बहुत प्लीज्ड होते हो और प्राउड होते हो तब आप ऐसा कुछ करते हो. तो आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी में बनाए हैं कपड़े में, वो क्या कर रहे हैं? वो प्रांस कर रहे हैं. वो एकदम गुरूर के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जिस कपड़े पर उन्होंने उसको बनाया है. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ब्राइट यानी कि चमकदार. टोपाज क्या है? टोपाज होता है बेटा पुखराज. आपने देखा होगा जब आप ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हो, बताते हैं पुखराज पहन लीजिए, ये समस्या सही हो जाएगी. तो पुखराज जो होता है बहुत पीले कलर का होता है और साथ ही साथ चमकदार होता है, इसलिए यहां पर टोपाज डेनिजन्स. अब यहां पर टोपाज किसको बोला गया? टोपाज बोला गया यहां पर टाइगर्स को. इस तरीके से यहां पर किसका यूज किया गया? इस तरीके से यहां पर यूज किया गया मेटाफर का. हम सभी जानते हैं सिमिली चाची के बारे में कि एक सिमिली चाची होती हैं जो पोएटिक डिवाइस के अंतर्गत आती हैं और उनके 3 बच्चे हैं, एस, सो और लाइक. और ये तीनों के तीनों बच्चे काम क्या करते हैं? तुलना करने का, कंपैरिजन करने का. ये तीनों कंपैरिजन करते हैं और जहां पर भी एस, सो और लाइक कंपैरिजन करते दिखते हैं आप बोलते हो सिमिली है. अब यहां पर एक मेटाफर चाचा भी बेचारे बाल ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने शादी नहीं की अपने जीवन में, इसलिए मेटाफर जो होता है बिना एस, सो और लाइक के क्या करता है? कंपैरिजन करता है दो अनलाइक चीजों के बीच में, है ना. जैसे कि टोपाज, चूंकि वो पुखराज जो होता है वो पीले कलर का होता है और टाइगर्स भी पीले कलर के होते हैं, इसलिए टोपाज को यहां क्या बोला गया? टाइगर्स बोला गया है. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का क्या मतलब है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन कहां पर ग्रीन वर्ड होता है बेटा? फॉरेस्ट में ग्रीन वर्ड होता है. सिंपल सी बात है, ठीक है. अब डेनिजन्स का मतलब क्या है? डेनिजन्स का मतलब है इनहैबिटेंट, जहां के वो रहने वाले, जहां के वो नेटिव हैं, जहां वो रहते हैं. ये देखो, डेनिजन्स अ पर्सन, एनिमल और प्लांट दैट लिव्स और इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस. जब कोई एक चीज पर्टिकुलर प्लेस में पाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेनिजन्स बोलते हैं. अब कहां पाया जाएगा भैया? शेर तुम्हारे घर में तो पाया नहीं जाएगा, ना बिल में पाया जाएगा, जंगल में ही पाया जाएगा, चाहे चीता हो चाहे शेर हो. तो आंट जेनिफर टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन. आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो इस तरीके से स्क्रीन पर चल रहे हैं और साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है भैया? वो टोपाज की तरीके, जैसे टोपाज होता है ना पुखराज जैसा पीला होता है, वैसे ही वो भी पीले हैं. और जंगल के कैसे प्राणी हैं? वो बहुत ही सभ्य प्राणी हैं. सभ्य प्राणी यानी कि उनको इस बात का गुरूर है कि वो जंगल के रहने वाले हैं, जंगल के निवासी हैं. They do not fear the men beneath the tree. beneath का मतलब होता है नीचे, पेड़ के नीचे जो आदमी है ना, उससे वो डरते नहीं हैं. They pace in sleek chivalric certainty. sleek का मतलब एलिगेंस, है ना, बहुत ही एलिगेंट तरीके से चल रहे हैं. और शिवेलरिक यूज किया जाता है बेटा. आपने पहले के समय में नाइट्स को देखा, कुछ मूवीज में जो योद्धा होते थे उनको हम नाइट्स बोलते थे. वो जिस तरीके से चलते थे, जिस तरीके से बात करते थे, सभ्य होते थे, जेंटलमैन होते थे, फ्रैंक होते थे अपनी बात को कहने में और बिल्कुल निडर होते थे, वैसे ही उनकी चाल भी होए. क्योंकि दे कौन है यहाँ पर? दे यहाँ पर बोला गया टाइगर्स को. दे कौन है यहाँ पर? दे हैं टाइगर्स. तो जो टाइगर्स है उनका पेस, उनका जो मूवमेंट है वो स्लीक है, काफी एलिगेंट है, काफी जेंटल है और शिवेलरिक है. शिवेलरिक यानी कि जैसे नाइट्स होते थे उसी तरीके से बेखौफ होकर के आगे बढ़ रहे हैं. और सर्टेनिटी यानी कि बिना किसी हल्की सी भी, मतलब ऐसा नहीं कि आदमी के देख लिया भाई पेड़ के नीचे डर गए, तेज चलने लग गए या धीमे हो गए, रे यार आदमी खड़ा है, धीमे धीमे चलते, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं. वो अपने जिस पेस में चल रहे थे उसी पेस में चल रहे हैं, एलिगेंट होकर के अपना जिस भी तरीके से चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं. एक बार फिर से समझ लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि कौन से पोएटिक डिवाइस यहां पर यूज हुए हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम आप देख लो, स्क्रीन ग्रीन ट्री सर्टेनिटी. स्क्रीन ग्रीन ट्री सर्टेनिटी यानी कि यहां पर हो गया ए और यहां पर हो गया बी. अब आपने सुना होगा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही. माही पाही, ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस है वो लास्ट में एक जैसे है ना, पाही माही. उसी तरीके यहां पर भी देखो, स्क्रीन ग्रीन ट्री सर्टेनिटी, तो यहां पर ये क्या हो गया? राइम स्कीम हो गई. दूसरा आपने देखा ये जो टोपाज है यहां पर किसको बोला गया? टाइगर्स को बोला गया. तो यहां पर किसका यूज हुआ है बेटा? मेटाफर का यूज हुआ है. और क्या और भी कुछ है भैया? हाँ बेटा, और भी कुछ आपको जरूर दिखेगा. शिवेलरिक सर्टेनिटी, ये भी सी है और ये भी सी है. दो कॉन्सोनेंट लेटर्स अगर लगातार आ जाते हैं तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो एलिट्रेशन है. तो यहां पर एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है. और एक और है, अभी खत्म नहीं हुई है बात.
यहां पर भी दे है और यहां पर भी दे है। जब लगातार दो सेंटेंसेस में, दो क्लॉजेस में, दो फ्रेजेस में अगर दोनों के दोनों क्लॉजेस, फ्रेजेस या सेंटेंस एक ही वर्ड से शुरू होते हैं तो वहां पर एनाफोरा होता है। क्या होता है वहां पर? एनाफोरा। अब क्या याद करना पड़ेगा? क्या आप पीपीटी में, पीडीएफ में लिख करके नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे। ये लीजिए आप, लिटरेरी डिवाइस, राइम स्कीम, एएबीबी है, एनाफोरा यूज हो रहा है। यहां पर दे दो बार आया हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है टोपाज में, और यहां पर सिवेलरिक सर्टेनिटी में एलिटरेशन यूज हुआ है। याद रखेंगे, मैं यहां पर लिख भी देता हूं एलिटरेशन। ठीक है जी, आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब ये बताओ आखिरकार आंट जेनिफर ऐसा कर क्यों रही हैं? अभी आप जानोगे क्यों कर रही हैं, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात तो और बची है। सुनो, तो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, पोएट किसकी बात कर रहा है? अ लेडी whom she addresses as आंट जेनिफर। यहां पर पोएट, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है उसका मैं पॉइंट वाइज भी आपके सामने लेकर के आया हूं डिस्क्रिप्शन, ताकि आप एक ही सेशन में पूरा कंप्लीट करके जाए इसको, और आपको दोबारा उठाकर किताब देखना ना पड़े कि यार आंट जेनिफर टाइगर्ट नाम का भी कोई चैप्टर है क्या, नहीं देखना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा। चलो, इस चैप्टर में किसकी बात की जा रही है? चैप्टर में बात की जा रही है आंट जेनिफर की। साथ ही साथ सी इज एम्ब्रॉयडरिंग, वो क्या कर रही है? एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक कपड़े पर, पीस ऑफ क्लॉथ पर। इट कुड बी अ टेबल क्लॉथ या फिर अ वॉल क्लॉथ, ठीक है ना। आगे द पैटर्न शोज टाइगर्स, जो पैटर्न वो बना रही है, जो एम्ब्रॉयडरी वो कर रही है, वो टाइगर्स के हैं, हु आर मूविंग एंड जंपिंग अराउंड ऑल ओवर द फैब्रिक। वो जो फैब्रिक है, कपड़ा, उसमें पूरे में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। आगे दे आर ब्राइट येलो इन कलर, वो एकदम ब्राइट येलो है, जैसा कि क्या होता है हमारा टोपाज, पुखराज का स्टोन होता है। आगे देखते हैं, यहां पर मेटाफर का यूज भी हुआ है, ठीक है। द डेंस ग्रीन फॉरेस्ट बैकग्राउंड इज द देयर होम। अब जो कपड़ा यूज किया वो शायद हरे कलर का है, इसीलिए यहां पर बोला गया है भैया डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि जो हरे कलर का कपड़ा है उसमें इनको पीले पीले कलर का बनाया जा रहा है। इसका मतलब है वो कहां के रहने वाले हैं? फॉरेस्ट के रहने वाले, जंगल के रहने वाले। आगे दे आर द प्राउड एंड फियरलेस सिटीजन्स ऑफ द फॉरेस्ट, वो प्राउड और फियरलेस सिटीजन्स हैं, बिल्कुल प्राउड है इस बात से कि हम जंगल में रहते हैं, और फियरलेस, बिल्कुल निर्भय होकर के वहां पर घूम रहे हैं। नेक्स्ट बात है, हियर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं और आप ये जाने भी। देखो भैया, हियर इज अ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। जब आप दो अलग अलग बातों की बात करते हो, जब दो अलग अलग चीजों की बात करते हो तो वहां पर कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट किसका किसका है? आंट जेनिफर एंड हर टाइगर्स, आंट जेनिफर और उनके टाइगर्स की यहां पर बात की जा रही है, और दोनों एक दूसरे कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, क्योंकि द टाइगर्स आर फियरलेस, जो टाइगर है वो फियरलेस, निर्भय है, डरते नहीं है। दिस लेडी, लेकिन ये जो महिला है जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है आंट जेनिफर, वो ऐसी नहीं, वो डरती है, वो परेशान रहती हैं, वो स्कोल्ड होने से डरती हैं, कई सारी चीजों से डरती हैं। लास्ट बात है, द टाइगर्स लुक एलिगेंट, जो टाइगर है काफी एलिगेंट दिख रहे हैं, एंड शाइनिंग फुल ऑफ द जेंटलमैन्स ग्रेस। आगे बढ़ते हैं अगले पैसेज पर। पहला पैसेज आई होप क्लियर होगा, अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ भैया क्लियर है। आगे आओ। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, fluttering यानी कि उनकी उंगलियां जो है कांप रही हैं उनके वूल में, वो करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उनकी उंगलियां कांप रही हैं। Find even the ivory needle hard to pull, फाइंड इवन द आइवरी नीडल। आइवरी नीडल क्या होती है? आपने देखा होगा, एक छोटी सी पतली सी नीडल होती है, बहुत हल्की सी नीडल होती है, उस नीडल को भी वो पुल करने में, यानी कि उस नीडल को भी खींचने में, कि उन्होंने ऐसे डाल के जब खींच रही है तो उनके हाथ कांप रहे हैं, दर्द हो रहा है उनके हाथों में, है ना। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, उस नीडल को भी खींचने में हार्ड महसूस कर रही है वो। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब ये वेडिंग बैंड क्या है बेटा? वेडिंग बैंड के यहां पर बोल दो रिंग, जो रिंग सेरेमनी में अंगूठी पहनाई जाती है उस वाली रिंग की बात हो रही है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब एक एक बात को समझते हैं। फ्लटरिंग का मतलब भैया ट्रेम्बलिंग, कांप रही है। आगे आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, ठीक है। मैसिव वेट, अब देखो यहां पर किसका यूज किया गया? यहां पर यूज किया गया हाइपरबोली का। किसका यूज किया गया है? हाइपरबोली का। याद कैसे करते हैं? बड़े बड़े बोल हाइपरबोल। क्या बोलते हैं आदित्य भैया? आदित्य भैया बोलते हैं बड़े बड़े बोल हाइपरबोल, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े बोल तो है भैया। एक रिंग का कितना ही वजन होगा जो मैसिव वेट बोला है कि भैया बड़ा मैसिव वेट था, जो आंटी के हाथ में बड़ी दिक्कत हो रही। सिट्स हैवीली, इतना भारी है ना कि आंटी के हाथ में बड़ी भारी पड़ रही है वो छोटी सी रिंग। तो इसका मतलब क्या है? मैसिव वेट किस चीज का था? मैसिव वेट था उस रिलेशनशिप का, उस रिलेशनशिप के साथ जो बर्डन्स आए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, जो काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, उसका भार है यहां पर, है ना। लिटरेरी मीनिंग देखना है हमको। चलिए अब पूरा समझते हैं एक बार में। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, उनकी जो उंगलियां कांप रही हैं अपने वूल में, जब वो ऐसे फंसाने की कोशिश कर रही हैं, आप देख सकते हो। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और हार्ड, वो बहुत हार्ड महसूस कर रही है उस आइवरी नीडल को भी खींचने में। क्यों? क्योंकि वो डर रही है कि कहीं उनका हस्बैंड ना आ जाए और उन्हें डांट ना दे कि क्या कर रही हो, कोई काम नहीं करती हो, आइडल बैठी रहती हो, है ना, डांट ना दे, इस बात का डर है उनके मन में। और साथ ही साथ उनकी जो उंगलियां हैं उसको खींच नहीं पा रही, ये भी कारण है कि वो पूरा दिन काम करती है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत काम किया है, उनका शरीर कमजोर हो गया और उनके शरीर में अब ज्यादा जान नहीं बची है, इसलिए भी उनकी उंगलियां कांप रही है। तो यहां पर दो मतलब, पहला मतलब उनको अंकल का डर है, आंट जेनिफर के जो हस्बैंड होंगे उनका डर है कि यार वो आकर के डांट ना दे कि ये क्या कर रहे हो फालतू का काम। और दूसरा बात क्या है? दूसरी बात
बात यह है कि उनको इस चीज का भी है कि उन्होंने इतने काम किए अपने जीवन में कि भैया उनके हाथ क्या है, कांप रहे हैं। दूसरी बात देखते हैं, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। जो मैसिव वेट है, यहां पर हाइपरबोली का यूज किया गया है। आंट जो जब से उन्होंने शादी की, जब से उन्होंने मैरिज किया अंकल से, तब से इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, इतने सारे बर्डन्स है, इतने सारे डॉगमास हैं, इन सभी ऑर्डियल्स यानी कि बैड एक्सपीरियंसेस का उन्होंने सामना किया है कि उन सभी का वजन उनके जो अस्तित्व पर है बहुत ज्यादा है। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी कि उनके जीवन पर बहुत ज्यादा भारी हो रही हैं चीजें, वो झेल नहीं पानी, सहन नहीं कर पानी, उनके रिलेशनशिप का जो भार है उनके ऊपर। आइए देख लेते हैं अब यहाँ पर जितने भी हमारी लिटरेरी डिवाइसेस, राइम स्कीम यहाँ पर भी ए बी बी है। कैसे बेटा, वूल पूल बैंड हैंड, वूल पूल बैंड हैंड, तो यहां पर भी ए और बी बी, क्लियर है। आगे एलिट्रेशन कहां पर है बेटा, फिंगर्स फ्लटरिंग, यहां पर भी एफ आ गया, यहां पर भी एफ आ गया, दोनों जगह कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यानी कि एलिट्रेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। आगे हाइपरबोली का यूज कहां पर हुआ है, द मैसिव वेट, है ना, किसी चीज का वेट कितना भी ज्यादा हो यार, रिंग का वेट कितना ही होगा, 100 ग्राम होगा, बहुत ज्यादा होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना, तो मैसिव वेट यहां पर क्या है भैया, यूज किया गया है वेडिंग बैंड के लिए और हाइपरबोल है ये, ठीक है ना। अब एक एक इसका पॉइंट वाइज समझते हैं, चलो। लेडीज फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग, है ना, डर से एकदम कांप रही है, विद फियर ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति के फियर से कि यार वो आके डांटेगा। सी इज परसुइंग हर हॉबी, और ये उनकी हॉबी है, क्या करना, एम्ब्रॉयडरी करना, इन हर फ्री टाइम, बट प्रोबेबली सी इज स्टिल अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड हु कुड स्कोल्ड, लेकिन अभी भी वो डरी हुई है कि कहीं उनका पति आकर के उन्हें डांट ना दे, ठीक है ना। हर फिंगर्स आर सो टायर्ड ऑफ वर्किंग एंडलेसली ऑल हर लाइफ, और उनकी उंगलियां थक चुकी हैं अपने जीवन में लगातार काम करते करते। और द नीडल इज ऑल्सो हैवी फॉर हर टू पुल आउट द क्लोथ, इतना थक चुकी हैं कि इवन वो जो नीडल है वो भी उनको दिक्कत दे रही है और उसको खींचने में उनको असमर्थता फील हो रही है। द वर्ड्स अंकल्स वेडिंग बैंड एज बैंड was bought by her husband is his till today, अभी जो उन्होंने उंगली में अपनी अंगूठी पहनी वो अभी भी उनके हाथ पर है, यानी कि अभी भी वो बर्डन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो समस्याएं उनके साथ एसोसिएटेड हैं जब तक वो उंगली में अंगूठी है। द लेडी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, मैं बोलता हूं जितनी भी लड़कियां हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बेटा डिपेंडेंट होना बहुत खतरनाक चीज है, आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आजाद होना पड़ेगा, हर किसी से आजाद होना पड़ेगा बेटा, माता पिता पर भी आप डिपेंडेंट हो, है ना, उसके बाद आप अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट होते हो, तो डिपेंडेंट होना बंद करो, पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, जो भी हॉबी है उसको परसू करो और कुछ बनो, अपने बल पर अपने आप का खर्चा खुद उठाओ, अपने घर में खुद रहो, अपना खाना खुद बनाओ, अपने लिए करो चीजें, ताकि आपको कोई उंगली उठा के ना कह सके मैं तुम्हें खिला रहा हूं, मेरी बात माननी पड़ेगी, ये बात चुभेगी अगर किसी ने किसी दिन कह दी, इसीलिए अपने आप को सबल बनाने पर ध्यान दो। यहां पर देखो आंट का क्या हो रहा है, द लेडी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, वो डिपेंडेंट अपने हस्बैड पर, क्या ही बोलेंगे, जो वो बोलेगा करना पड़ रहा है मजबूरी में। सी इज still burdened by the weight of the ring, weight of the ring क्या बोल रहा है, इसका मतलब weight means the encirclement of trapping that fallen upon her by getting married to him. She has been burdened by the obligations of married life, has become the man's property, कि जब से उन्होंने उनसे शादी कर ली ऐसा लग रहा है जैसे वो मैन की प्रॉपर्टी बन गई, उनके पति की प्रॉपर्टी बन गई है। She has been living a demanding life due to which she has worn out in her old age. She has been living a dominating life होगा बेटा, यहां पर डिमांडिंग लाइफ नहीं होगा, डोमिनेटिंग लाइफ होगा। क्या होगा, डोमिनेटिंग लाइफ। उनका पति क्या करता है, डोमिनेट करता है, ड्यू टू विच सी हैज वर्न आउट इन हर ओल्ड एज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है हमारा ये पैसेज, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी तो उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, जो डरे हुए हाथ हैं, वो लाई यानी कि गिर पड़ेंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल सिविल मास्टर्ड बाई, आगे देखते हैं, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन पार्चिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, यहां पर पैनल क्या है, वही कपड़े की बात की जा रही है जिस पर उन्होंने बनाया है। अब देखो प्यार से समझना, व्हेन आंट इज डेड, अच्छा वो समझने से पहले राइम स्कीम देख लो, यहां पर लाई बाई मेड अफ्रेड, तो ये भी हो गया बेटा ए बी बी का एग्जांपल, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आंट इज डेड, और कुछ दिख रहा है तुमको, पार्चिंग प्राउड, यहां पर पी आ गया, यहां पर पी आ गया, दो बार लगातार क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो एलिट्रेशन हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और कुछ दिख रहा है, स्टिल ऑडियल सी हैड मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल, हाँ ठीक है, हो गया। हमने आपको क्या बता दी, पोएटिक डिवाइसेस। अब देखो जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, तब उनके जो डरे हुए हाथ हैं वो गिर जाएंगे, क्योंकि जीवन जब खत्म हो जाता है तो आदमी का शरीर ऐसा हो जाता है, कुछ उसमें जान नहीं बचती है। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, ऑर्डियल्स का मतलब क्या है बेटा, बैड एक्सपीरियंसेस, जो उन्होंने अपने जीवन में क्या देखे, वेरी अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने देखे हैं, है ना, डांट खाई है, बहुत ज्यादा काम किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरी नहीं है, बर्डन सम रही है हमेशा,
वो जो एक्सपीरियंसेस है उनके साथ तब भी रहेंगे, भले वो मर जाएंगे लेकिन उनके हाथ में वो अंगूठी है, अभी भी वो अंकल की प्रॉपर्टी रहेगी। जो बॉडी है ना आंटी की, वो भी अंकल की प्रॉपर्टी रहेगी, भले ही कितना ही ज्यादा उन्होंने दर्द सहा हो तब भी। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल सी वाज मास्टर्ड बाय यानी कि जितना भी उन्होंने सहे हैं ना चीजें, वो अभी भी बैड एक्सपीरियंसेस उनके साथ एसोसिएटेड रहेंगे, कहीं चले नहीं जाएंगे। लेकिन द टाइगर्स इन द पैनल, लेकिन जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं ना, दैट शी मेड विल गो ऑन पार्चिंग, वो लगातार गुरूर के साथ, हिमाकत के साथ चलते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, बिना किसी डर के और प्राउड फील करते हुए वो जो टाइगर्स हैं चलते रहेंगे और उन्हें किसी बात का डर नहीं रहेगा। यहां पर यह बताया जा रहा है कि आंट भले ही मर जाएंगी, आंट भले ही अपने उन दर्द के साथ चली जाएंगी, लेकिन उनके जो टाइगर्स उन्होंने बनाए वो अब भी उनकी आजादी को रिप्रेजेंट करते रहेंगे, है ना। चलिए यहां देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, राइम स्कीम AABB, एलिट्रेशन है पार्चिंग प्राउड में। आगे देख लेते हैं पॉइंट वाइज इसको। हर विश टू लिव अ फ्री फियरलेस लाइफ इज इंडिकेटेड बाय हर चॉइस ऑफ डिजाइन, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो फ्री हो जाएं, वो फियरलेस लाइफ जी सकें, इसीलिए उन्होंने ऐसी डिजाइन को चूज किया जिसमें वो टाइगर्स बना रही हैं। आगे देखते हैं, इट शोज हर इनर मोस्ट डिजायर, उनकी वो अंदरूनी इच्छा है ऑफ बीइंग स्ट्रांग, वो स्ट्रांग होना चाहती हैं, निर्भय होना चाहती हैं, फियरलेस होना चाहती हैं, विच हैज बीन ओवरपावर्ड बाय हर हस्बैंड, जो कि ओवरपावर कर दी गई है उनकी इच्छाएं उनके हस्बैंड के द्वारा। Probably her ordeal will end upon her death, ऐसा लगता है जो उनके बैड एक्सपीरियंसेस शायद उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म होंगे। हर फ्राइटेंड शेकिंग फिंगर्स विल पुट टू रेस्ट, उनकी जो डरी हुई उंगलियां हैं, है ना, शिवर करती हुई उंगलियां, वो पुट टू रेस्ट हो जाएंगी, यानी कि गिर जाएंगी और फिर कुछ नहीं कर पाएंगी। बट स्टिल इवन आफ्टर दैट द रिंग शैल रिमेन ऑन हर हैंड, फॉर एग्जाम्पल हर हस्बैंड्स रूल ओवर हर इज नॉट येट ओवर, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उंगली, उनकी जो अंगूठी है वो उनकी उंगली पर ही रहेगी। इसका मतलब है उनका जो रूल है उनके हस्बैंड का उनकी बॉडी पर, वो अभी भी खत्म नहीं होगा, अभी भी उनकी प्रॉपर्टी रहेंगी। आफ्टर हर डेथ हर डिजायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस शैल रिमेन अलाइव इन दीज टाइगर्स विच सी हैज एम्ब्रॉयडर्ड। आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, हर डिजायर ऑफ फ्रीडम, उनकी जो फ्रीडम की डिजायर है, एंड फियरलेसनेस शैल रिमेन अलाइव, उनकी जो फियरलेसनेस है वो भी अलाइव रहेगी। कैसे? क्योंकि उन टाइगर्स को उन्होंने बनाया और वो अभी भी पार्चिंग कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट है ना, वो कभी खत्म तो हो नहीं जाएगा, वो वैसा का वैसा ही दिखता रहेगा और वैसे का वैसा ही जो टाइगर्स हैं वो पार्चिंग करते रहेंगे, वैसे ही मूव करते रहेंगे प्राउड के साथ। ठीक है, अब यहां से आपका खत्म हो जाता है इसका सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना, आइए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। चलो, और ये CBSE क्वेश्चन बोर्ड 2021। चलो, क्वेश्चन बैंक 2021। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सी हैवली अपॉन क्या सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब देखो, क्योंकि एक रिकॉर्डेड वीडियो होगा जब आप इसे देख रहे होगे, तो आप लोग ध्यान देना कि आप लोग पहले आंसर देने की कोशिश करना, उसके बाद मेरा आंसर देखना, ठीक है ना। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब आंट जेनिफर बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट? भैया वो मेल नरिश्ड, क्या उनके शरीर में कोई समस्या है? क्या उनको मेल यानी कि बैड, और नरिश यानी कि जब आपको अच्छी तरीके से खाना पीना नहीं मिलता, मेल नरिश्ड नहीं है। एजिंग यानी कि वृद्ध भी नहीं है। डिसीज यानी कि उनको कोई बीमारी भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्रेस्ड है वो, है ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, तो ये सताई हुई है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकल्स वेडिंग बैंड sits heavily on Aunt Jennifer's hand because it is an expensive and heavy ring, क्योंकि एक expensive और heavy ring है। She was married against her will, उनकी इच्छा के बिना उनकी शादी करा दी गई थी, ये भी बात नहीं है। She feels burdened in her marriage, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो फील करती हैं burdened अपनी मैरिज में। नेक्स्ट है बेटा, pick the option that displays the image which correctly corresponds to the type of task Aunt Jennifer is engaged in। वो कौन सा काम है जो Aunt Jennifer कर रही है? तो Aunt Jennifer एम्ब्रॉयडरी कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 इज सोइंग, एम्ब्रॉयडरी। ऑप्शन नंबर 1 knitting है, knitting का मतलब होता है बुनना, ठीक है ना। Which of the following is an example of alliteration? alliteration का एग्जांपल ढूंढो बेटा। alliteration का एग्जांपल फिंगर फ्लटरिंग। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 क्वेश्चन बैंक का फिर से। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ring with ordeal she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on marching proud and unafraid। देखते हैं, Aunt Jennifer's plight is best explained by her hands. They बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। दे होल्ड, उनकी जो उंगलियां वो क्या बता रही हैं? उनकी उंगलियां उनकी फ्रीडम को भी होल्ड करती हैं और उनकी उंगलियां उनके इम्प्रिजनमेंट को भी होल्ड करती हैं, क्योंकि उनकी उंगलियों में जो सुई है उससे वो क्या बना रही हैं? उससे वो अपनी आजादी बुन रही हैं, उससे वो अपनी डिजायर्स बुन रही हैं। वो फियरलेस होना चाहती हैं, वो भी पावरफुल होना चाहती हैं, लेकिन उनकी उंगली में क्या है? उनके हाथ में तो सुई है, लेकिन उनकी उंगली में वो फिंगर में क्या भी है? वो रिंग भी है जो उनको इम्प्रिजन किए हुए, जो उनको शादी के बंधन में बांधे हुए, जिसके कारण वो परेशान है
है अपने जीवन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? वो आंट जेनिफर निट्स हर डिजायर, वो अपनी डिजायर्स को बुन रही हैं अपनी सुई के माध्यम से, बट इज ओवर पावर्ड बाय द वेडिंग रिंग शी वियर्स, लेकिन जो वेडिंग रिंग पहनी है उससे ओवर पावर हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट? कौन सा वो ऑप्शन है जो गिवन एक्सट्रैक्ट से इन्फर नहीं किया जा सकता, यानी कि नहीं निकाला जा सकता, नहीं समझा जा सकता? आंट जेनिफर्स टाइगर विल कीप हर अलाइव इन एवरीवन्स मेमोरी, ऐसा नहीं होने वाला है कि वो जो टाइगर है वो सबकी मेमोरी में उनको जिंदा रखेंगे, नहीं, कोई वो ऐसा तो नहीं म्यूजियम में जाने वाली है उनकी जो उन्होंने सीनरी बनाई या फिर जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की, वो म्यूजियम में तो जाएगी, वहीं घर में पड़ी रहेगी, तो लोग उसे देखेंगे भी नहीं, इस बात की क्या गारंटी है? तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स टाइगर्स प्राउड एंड अनअफ्रेड? अपने दिमाग से मत सोचना कि भैया वो जंगल के प्राणी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो आपको यहां पर पोम में बताया गया उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो दे रिप्रेजेंट आंट्स रिप्रेस्ड डिजायर फॉर फ्रीडम एंड पावर, दैट इज व्हाई दे आर व्हाट, दे आर अनअफ्रेड एंड प्राउड, क्योंकि आंट की फीलिंग्स से एसोसिएटेड किया गया यहां पर टाइगर्स को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सारे के सारे आपके लिए काम की बात है, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको ये पूरी की पूरी टेलीग्राम कहां मिल जाएगी, पूरी की पूरी पीडीएफ कहां मिल जाएगी? ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके प्यारे से चैनल पर, जिसका नाम है टेलीग्राम चैनल का ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। बाकी आपको मुझसे किसी प्रकार का कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हो adi1612@gmail.com, या फिर आप कर सकते हो aditya.tiwari@adda247.com, ठीक है। इन दोनों ईमेल में से आप किसी भी ईमेल पर मुझसे बात कर सकते हो, एक ना काम आए तो दूसरी यूज करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द पोएट? पोएट बताओ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, एंड्रीन रिच। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से, व्हाट इज पोएट नोन फॉर? पोएट किस लिए जानी जाती है? पोएट जानी जाती है अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए इन वुमेन्स मूवमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री शी हैज पब्लिश्ड? तो 19 वॉल्यूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज थ्रू हर वर्क, व्हाट डज राइटर वांट्स टू शो थ्रू हर वर्क, है ना। राइटर जो है, जो पोएट है, व्हाट डज पोएट वांट टू शो थ्रू हर वर्क, ठीक है ना। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ रेसिज्म एंड मिलिटेरिज्म। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इशू डज द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेस? कौन से वो इश्यूज हैं जिस पर आंट जेनिफर टाइगर बात करना चाहती है? कंस्ट्रेंट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ की यहां पर बात की गई है, ऑफ अ वुमेन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डेनिजन्स? डेनिजन्स का मतलब क्या है? एंड शिवेलरिक का मतलब क्या है? टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, नहीं। टाइगर इज हंग्री, नहीं। ब्यूटी ऑफ द टाइगर, नहीं। डेनिजन्स का मतलब डोमिनेंट एंड हाईली एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल टाइगर, कि हाईली डोमिनेंट है वो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which words depict, यानी कि बताते हैं the dominant and arrogant attitude of the wild animal in the poem? ये दो वर्ड अभी वही क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया गया, तो भैया denizens and chivalric, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, What do Aunt Jennifer's fluttering hands through her wool in the second stanza tell us? ये जो Aunt Jennifer के fluttering hands है through her wool, ये क्या बताते हैं? The lost freedom and fear of Jennifer's mind because of marital resistance, या फिर her old age, her love for embroidery, नहीं। her love for tigers, नहीं। तो क्या बताते हैं भैया आंट जेनिफर्स फ्लटरिंग हैंड्स, चढ़ते हुए हाथ, द लॉस्ट फ्रीडम, कि भैया उनका फ्रीडम, उनकी आजादी जा चुकी है आंट जेनिफर्स बिकॉज ऑफ मैरिटल, मैरिटल यानी कि जो शादी के बाद उनके साथ समस्याएं आई, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? उनको ये जो नीडल है इतनी ज्यादा हार्ड क्यों लग रही है खींचने में? बिकॉज ऑफ फ्लटरिंग फिंगर्स, क्योंकि उंगलियां जो उनकी कांप रही हैं। बिकॉज ऑफ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, उनके हाथ डरे हुए हैं। या फिर बिकॉज ऑफ हर फियर्स, या फिर बिकॉज ऑफ हर हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि वो जो अब हैवी वेट यहां पर लिटरल सेंस नहीं लेना है, यहां पर मैरिज के साथ जो समस्याएं आई हैं, इसीलिए उन समस्याओं के कारण उनके पास दिक्कतें हुई हैं, वो थकी हैं, इतना ज्यादा उन्होंने जीवन पर काम किया है और डर लग रहा है, इसीलिए उनको दिक्कत हो रही है नीडल को खींचने में भी। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द इमेज मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड मीन? वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिज लाइफ, फैटी स्ट्रक्चर, फैटी नहीं थे अंकल, फैटी बॉडी आंटी की भी नहीं थी, हैवी बॉडी भी नहीं थी टाइगर की, तो बस यही वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ है ना, जो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसे बता रही है यहां पर मैसिव वेट ऑफ वेडिंग रिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ व्हाट और whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड ऑफ इन द
थर्ड स्टैंजा, भैया किससे डरी हुई है? अंकल से डरी हुई है भाई साहब, तो बस ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स यानी कि बैड एक्सपीरियंसेस हैं जो ऑन जेनिफर सराउंडेड है जिनसे, तो भैया हैवी रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ ही वही ऑर्डियल्स हैं, वही बैड एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे वो सराउंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड रिंग्ड, रिंग्ड का यहां पर क्या मतलब है? रिस्पांसिबिलिटीज दैट फॉर्म्ड सर्कल्स लाइक अ रिंग इन राउंडिंग हर फिंगर, वो जो रिस्पांसिबिलिटीज हैं जो उनके ऊपर बर्डन है वो उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, दैट इज द रिंग्ड, इसका यहां पर ये मतलब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड, फिर से भाई पूछ लिया क्या? हर वेडिंग रिंग अराउंड फिंगर, सर्कल्स ऑफ रिंग, या फिर सर्कल्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ? हाँ, सर्कल्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ, ये है रिंग्ड का सही मतलब, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ओके, 15 क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एनिमल्स, क्या पर्पस था एनिमल्स को बनाने का? इन अ कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट टू आंट जेनिफर्स कैरेक्टर, आंट जेनिफर जैसी हैं उनके जस्ट अपोजिट कैरेक्टर वाले। आंट जेनिफर डरती हैं तो यहाँ टाइगर बना लिया, जो बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि वो शो करना चाहती है हर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी ऑफ नॉट गिविंग अप इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज, कि वो जो आंट जेनिफर है वो इस बात से डरती नहीं है, भले उनके पास समस्या है, वो अभी भी फ्री होना चाहती है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पोएट सजेस्टिंग थ्रू द डिफरेंट नेचर ऑफ कैरेक्टर्स इन द पोएट, भैया सजेस्ट क्या कर रही है जो हमारी पोएट है वो डिफरेंट नेचर ऑफ द कैरेक्टर से क्या शो कर रही है? डाइवर्सिटी इन नेचर नहीं, ऑल आर डिफरेंट एंड यूनिक नहीं, साइमल्टेनियस नेचर ऑफ फियर्स एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ आंट, जो आंट है वो साइमल्टेनियसली डर भी नहीं है और उनमें स्ट्रेंथ भी है, दो शी हैज फियर्स येट शी इज नॉट डिफीटेड बाय देम, भले उनके पास डर है पर वो डरी हुई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट है, टेल एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ डेनिजन्स ऑफ अ वर्ड, यहां पर स्लैश होना चाहिए था। डेनिजन्स का मतलब बेटा फॉरेस्ट में रहने वाले, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, सिटी ड्वेलर्स जैसे होता है ना, शहर में रहने वाले, फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पोएट और स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर, एटीट्यूड क्या था किसका? भैया पोएट और स्पीकर का टुवर्ड्स आंट जेनिफर। क्रिटिक था, वेरी हार्श एंड रूड था, इंडिफरेंट था, या फिर फुल ऑफ अप्रिशिएशन एंड सिंपथी था? बताइए, एटीट्यूड क्या था स्पीकर का टुवर्ड्स आंट जेनिफर? भैया वो फुल ऑफ अप्रिशिएशन एंड सिंपथी है, ऑप्शन नंबर डी। वो अप्रिशिएट करते हैं कि यार इनके अंदर हिम्मत तो है, हार तो नहीं मानी इन्होंने अभी भी। लास्ट क्वेश्चन नहीं, 19th क्वेश्चन है, डज आंट जेनिफर नीड सिंपथी? नहीं, सिंपथी नहीं, अप्रिसिएशन चाहिए उनको, है ना। सिंपथी का क्या करेंगी वो? तो नो, मोर देन सिंपथी सी डिजर्व्स प्रेज, सिंपथी तो चाहिए लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी प्रेज की जानी चाहिए, उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि उनमें अभी भी हिम्मत है। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द वेडिंग बैंड? वेडिंग बैंड यहाँ पर क्या है? तो बेटा मैरिज बिटवीन अंकल एंड आंट को यहाँ पर वेडिंग बैंड बोला गया है। अब आप सोचोगे यहाँ पर रिंग भी तो वेडिंग बैंड थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिंग सेरेमनी इस बात को नहीं सही आंसर देगी, वरना मैं ऑल कर देता। अब ये वाला है नहीं, तो इन और इन अगर ऑप्शन नंबर ए और सी में पकड़ोगे तो ऑप्शन नंबर सी ज्यादा सही लगेगा, ठीक है ना, लिटरेरी मीनिंग आप देखने चलोगे तो। और इसके बाद ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। यहां पर आपने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देख लिए जो इंपॉर्टेंट थे, एमसीक्यू। अब क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवेलरिक ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स, है ना। How do denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitude? तो the word denizens mean that, डेनिजन्स का मतलब क्या है कि भैया दे आर प्राउड ऑफ देयर होम, कि जहां पर वो रहते हैं प्राउड फील करते हैं कि हम लोग इस जगह के रहने वाले हैं, प्लस दे फील सेफ देयर एंड हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग अटैच्ड टू इट। साथ ही साथ द वर्ड शिवेलरिक शोज दैट दे हैव अ मैजेस्टिक एंड वर्दी पोजीशन लाइक नाइट्स। ये जो वर्ड है ना शिवेलरिक, इसका मतलब क्या भैया? ये बताता है दैट दे हैव अ मैजेस्टिक, है ना, बोलते हैं ना योर मैजेस्टी, एंड वर्दी पोजीशन लाइक नाइट्स, कि भैया उनके पास जैसे नाइट्स होते थे ना, उनकी जैसे पोजीशन होती थी ना इंपॉर्टेंट, वैसे ही इंपॉर्टेंट पोजीशन किनकी है? टाइगर्स की है जंगल में। आगे देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टैंजा, व्हाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? आपको बताना है व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टैंजा, क्यों उनके हाथ कांप रहे हैं? व्हाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, और उनको नीडल को खींचने में इतना दर्द क्यों हो रहा है, इतना हार्ड क्यों फील कर रही हैं? हर हैंड्स आर फ्लटरिंग प्रोबेबली बिकॉज शी इज स्केयर्ड ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने पति से डरी हुई हैं, हु कुड कम एनी टाइम एंड स्कोल्ड हर फॉर सिटिंग आइडल, जो उनको आकर के डांट सकता है किसी भी समय फालतू में बैठे रहने के लिए, एंड वेस्टिंग हर टाइम डूइंग एम्ब्रॉयडरी, और कह सकता है कि क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो एम्ब्रॉयडरी कर करके। शी फाइंड्स द नीडल सो हार्ड टू पुल बिकॉज हर फिंगर्स आर टायर्ड ऑफ वर्किंग एंडलेसली ऑल थ्रू हर लाइफ, और उनकी उंगलियां इतनी थक चुकी हैं अपने जीवन में काम करते करते, इसलिए भी वो हार्ड टू पुल उनको दिक्कत हो रही है, दैट इज व्हाई शी इज फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? आप इससे क्या समझते हो जब ये बोला जा रहा है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? तो आप समझ सकते हो मैसिव वेट का मतलब क्या है। अंकल का वेडिंग बैंड भारी नहीं है, लेकिन उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बर्डन्स आए हैं वो भारी हैं, ऑर्डियल्स ज्यादा भारी हैं।
मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सजेस्ट सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप से क्या बताते हैं, दैट द बाइंडिंग्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ हर मैरिज, है ना, जो भी वो उनके साथ ऑब्लिगेशंस हैं उनकी मैरिज के, आर सो मच दैट दे हैव पुट अ लॉट ऑफ बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन हर, जिसके कारण उनके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस आ गया है, ठीक है ना। यहां पर ये सेशन आपका होता है समाप्त, और आप सभी को क्या करनी, मेहनत, जिससे कि आप धुर्राटे काट सको, जिससे कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सको। और आपसे मैं चाहूंगा कि आप लोग लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कोई भी आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, उसके साथ पोएटिक डिवाइसेस, उसके साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं दे रहा है, एंड आई हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग इन जस्ट 35 मिनट्स, ठीक है ना। तो आई थिंक मैं डिजर्व करता हूं आपसे एक कमेंट जिसमें ये लिखा हो कि यस, आपने वाकई में कुछ ऐसा किया जिससे हेल्प हुई। और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई भी आपका कमेंट है, आप मुझे बताना चाहते हैं, बिल्कुल बताइए कमेंट करके वीडियो के नीचे, सो दैट आई कैन गेट टू नो, ठीक है ना। एंड लास्ट में भैया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे, सबल बनोगे, तो अल्टीमेटली हमारा देश आगे जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।